एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय एंड दिस इज़ प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। ये व्यवहार आयुर्वेद का थर्ड लेक्चर है। इसके बाकी के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये होता है कि जो भी एविडेंसेस है, कोई भी क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है कोर्ट से रिलेटेड, आप कोई एविडेंस कोर्ट में पेश करने वाले हैं, तो वो एविडेंस क्या होगा, किस तरीके से कोर्ट में लाया जाएगा, उससे कैसे प्रोसेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताई गई हैं कि आप कौन सा एविडेंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1872 में। एक्ट आईडी इसकी 1872-1 है। ये आपको याद रखना है तो रखिए, बट अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके एग्जाम्स में आता है प्रोफेशनल्स में तो आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गाइड्स हाउ एविडेंस इज यूज्ड इन कोर्ट्स इन इंडिया। कैसे उस एविडेंस को आप कोर्ट्स में यूज करेंगे। इट कवर्स थिंग्स लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ एविडेंस आर अलाउड, हाउ विटनेसेस आर क्वेश्चनड, हु हैज़ टू प्रूव वॉट इन अ केस। यानी कि कैसे एविडेंसेस आप ला सकते हैं कोर्ट में, कैसे आप विटनेसेस को क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको क्या केस में प्रूव करना है, क्या नहीं करना है। ओके, ये जजेस को हेल्प करता है एक डिसीजन लेने में। ये क्लियरली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज एविडेंस एंड हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड। जैसे मैंने आपको बोला, कौन सा एविडेंस आप ले सकते हो, उसे आपको कैसे कोर्ट में दिखाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट बताएगा। उसके बाद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर्टेनिंग टू द एडमिशन एंड एक्सक्लूजन, ये एक्स्ट्रा लाइन है, बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। आप समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, कि ये एस्पेक्ट्स क्या है। ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, अगर आपके प्रोफेशनल्स में आता है तो ठीक है, अदरवाइज जितना मैंने बताया है मोस्टली 2 मार्क्स में आता है ये, तो वो इतना इनफ है। तो देख लेते हैं रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जो एविडेंस रेलिवेंट है मतलब कि उस चीज़ से मिलता जुलता है, उस चीज़ के काम का। आप फालतू चीज़ें कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, उससे आप एडमिसिबल कर सकते हैं, यानी कि उससे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया। टाइप्स ऑफ एविडेंस मतलब कि आप बोलने वाले एविडेंस की, किसी ने गवाही दी है, ये भी एक एविडेंस है। कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एविडेंस है। ये सारी चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या है, इन सब के रिगार्डिंग बताया गया। विटनेस के बारे में बताया गया है कि विटनेस का प्रोसीजर कैसा होगा, कैसे आप उनसे एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर से उन्हें कैसे पूछेंगे। ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। उसके बाद कन्फेशंस है, एडमिशंस है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये बताई गई है। उसके बाद हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है? जनरली एक्सक्लूड्स हियरसे एविडेंस, यानी कि किसी ने कुछ बोला जो केस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो चीज़ें वो बताई गई है। इसको पढ़ लेते हैं। एक्ट जनरली एक्सक्लूड्स हियरसे एविडेंस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम समवन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द केस बट प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस। मतलब कि किसी ने कुछ कहा, वो होता है ना, किसी ने ये कहा, इसको लोगों ने समझ लिया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोर्ट नहीं मानता है। लोग कोर्ट कही सुनी बातें नहीं मानता है, उसका एविडेंस मांगता है। पर कुछ चीज़ों के एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब भाई किसी ने देखा, कहा और वो ख़त्म हो गया, तो उसकी बातें वैलिड हो सकती है अगर कोई एविडेंस है कि हाँ उसने बोला, उसने देखा। तो ये सारी चीज़ें। एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, जैसे कि हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम मेडिकल प्रोफेशनल्स का बहुत यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे सीआरपीसी में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि सर्टेन कम्युनिकेशन सच एज दोज बिटवीन स्पाउसेज और बिटवीन लॉयर्स एंड क्लाइंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। कुछ ऐसी बातें जो बाहर नहीं जानी चाहिए, इन सब के बारे में आईए बोलता है। प्रिजम्पशंस, यानी कि एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर सर्टेन प्रिजम्पशंस सच एज जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज एंड द एज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि किसी चीज़ का फोटोकॉपी अवेलेबल है, या किसी चीज़ का कुछ ऐसा अवेलेबल है जो पता है कि हाँ ये उसी के रिगार्डिंग है, उसी से निकला है, पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, इन सब के बारे में। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस स्पेसिफाइंग विच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट। कोई चीज़ आपको साबित करनी, कौन सी पार्टी उस चीज़ को प्रूफ करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इन सब के रिगार्डिंग एक्ट में बताया गया है। और सारे जो विटनेसेस है, जो भी आपके चीज़ें हैं, उसको कोर्ट एग्जामिन करेगा, कैसे करेगा, ये सब एक्ट में बताया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट भी हुए हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लीगल हैं, तो ये आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना आप रीड करके कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है।
छोटी सी चीज़ है, कौन से एविडेंस लेना है, कौन से आप ला सकते, कौन से नहीं ला सकते, कौन सा एविडेंस किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, कौन सी पार्टी क्या पेश करेगी, कौन सी पार्टी क्या नहीं करेगी, कौन सा विटनेस वैलिड है, कौन सा विटनेस वैलिड नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी कौन से एक्ट में बताई गई है? इंडियन एविडेंस एक्ट। ये एक्ट कब आया गया था? 1872 में लाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश एरा में ही लाया गया था, जस्ट लाइक आईपीसी। ऑलराइट, उसके बाद बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सीआरपीसी नेक्स्ट लेक्चर में।